ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद कॉटलिन, और हमारा आज इस वीडियो का टॉपिक है कॉटलिन इफ एक्सप्रेशन। तो कॉटलिन में भी हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे कि जावा में होती हैं, बट जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से होती हैं कि एक तो हमारे पास होता है इफ एल्स, और दूसरा हमारे पास, इससे पहले आप बाकी भी लैंग्वेजेस में पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है स्विच। लेकिन कॉटलिन में इफ तो है, बट इफ भी एज एन एक्सप्रेशन यूज होता है, और स्विच केस की जगह हम यूज करते हैं व्हेन, जिसने कॉटलिन को बड़ा इजी, सिंपल और क्लीन कर दिया है। क्लीन क्यों कह रही हूँ मैं, वो विल गोइंग टू डिस्कस जब हम वेंट को डिस्कस करेंगे, या जब हम इफ एज एन एक्सप्रेशन की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट के विद यूजिंग डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स द कोडिंग, और उससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्यों मैं इफ को सिर्फ स्टेटमेंट नहीं कह रही, इफ स्टेटमेंट की जगह मैं यूज कर रही हूँ इफ एज एक्सप्रेशन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट बाय ओपनिंग द Kotlin compiler। ओके, तो पहले मैं इफ एज एन स्टेटमेंट पे ही आती हूँ। जैसे इससे पहले आप बहुत दफा आपने इफ यूज करा होगा कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं चेक करने जा रही हूँ कि मेरे पास जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें से ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, मैं ये चेक करना चाह रही हूँ। तो फॉर इंस्टेंस एक वेरिएबल है मेरा ए, और दूसरा कांस्टेंट वेरिएबल है मेरा बी। बी की वैल्यू मैं इनिशलाइज करा रही हूँ 5 पे। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि इन दो, चेक करना चाह रही हूँ कि इन दोनों में से ग्रेटर वेरिएबल कौन है। तो मैं एक वेरिएबल लूंगी मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है, जिसने मैं सेव कराना चाहती हूँ इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है वो चेक करके आ जाए। तो ऑब्वियसली डेटा टाइप इंटीजर होगी क्योंकि ए और बी दोनों इंटीजर हैं। तो आई आई वांट टू से कि इफ, अगर आपके पास जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, तो आप क्या करें। तो आप ये करें कि जो भी अगर ए बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू का जो वेरिएबल है, मैक्सिमम वैल्यू का जो वेरिएबल है उसमें ए की वैल्यू आ जाए। अदरवाइज एल्स आपको क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगी, किसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के वेरिएबल में आ जाएगी बी की वैल्यू, मतलब बी बड़ा है। ठीक है, तो जो भी बड़ा है उसको मैक्स वैल्यू में डाल दें और एट द एंड क्या प्रिंट करा दें, हमारा आउटपुट होगा कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास आ जाए। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि इफ का आई आपको स्मॉल रखना है। ठीक है, अगर मैं इफ का आई कैपिटल कर दूं तो वो डिटेक्ट नहीं होगा, फिर ये कीवर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो सिंस दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये स्मॉल हो। राइट, इफ आई रन दिस तो 5 प्रिंट हो रहा है, और 5 ही प्रिंट होना चाहिए था क्योंकि मेरे पास बी की वैल्यू जो है वो 5 है, जो कि ए से लार्ज है। ठीक है, तो अभी अगर मैं कॉटलिन की बात करूं तो इन कॉटलिन वी हैव इफ एक्स इज यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन, not as a statement. So instead of defining the maximum value here, instead of defining the maximum value here, I can simply use it with if. But how I use it in simply in if, तो उसके लिए आपको करना यह है कि यहाँ पे इंटीजर तो वो खुद ही इंटीजर पे, यहाँ जब मैं डिफाइन करी वहां मैं इसको कह दूंगी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरी, वो जो वेरिएबल है वो मुझे मिले कि अगर, इस इफ को मैं कहूँ कि अगर ये इफ की वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ जो आप डिफाइन कर रहे हैं ना उसकी जरूरत नहीं है, वो आप यहीं रहने दें और इसको इक्वेट कर दें कि अगर इफ ए ग्रेटर देन बी है तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू पे क्या आ जाए, ए आ जाए, और एल्स मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू का साइन तो यहाँ आ गया ना, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। एल्स मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ठीक है। ठीक है, और एट द एंड आप मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह एफ को मैंने यहाँ एज अ एक्सप्रेशन यूज किया कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू के, और अदरवाइज बी ग्रेटर होगा तो बी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगी। इक्वल टू का सिंबल लगा दिया हमने। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे तो आंसर अभी भी 5 ही आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज इफ एज अ एक्सप्रेशन, कि हमारे पास कॉटलन में इफ को आप एज अ स्टेटमेंट नहीं, सिंपली एज अ एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब एक सवाल उठता है इन कॉटलिन, एज यू हैव सीन दैट यू आर यूजिंग इफ एज एक्सप्रेशन टू रिटर्न सम वैल्यू। सो इफ आई हैव द मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड inside the if condition, so which value will be returned and stored to the maximum value variable? ये एक क्वेश्चन है कि भाई देखिए ना, अभी तो बस ए ही था, अगर मल्टीपल लाइंस हो, फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा हो कि इफ इसका भी अपना एक स्कोप हो, जो कि हो के प्रिंट
इन्वर्टेड कॉमास ए इज ग्रेटर देन बी, कुछ इस तरह से हो, ठीक है। और बी का भी अपना एक स्कोप हो एल्स का, जिसमें आप मेंशन करें, एल्स का अपना एक अलग स्कोप हो कि बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। ये बिल्कुल हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो फिर कैसे रिटर्न होगा, तो हम कैसे रिटर्न कराएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रिटर्न होगा। तो इसका रूल ये है स्टूडेंट्स, कि जब आपके पास पूरा एक स्कोप है इफ का, आपके पास मल्टीपल लाइंस है और एल्स में भी मल्टीपल लाइंस हैं, तो जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को असाइन होगी वो लास्ट वाली वैल्यू बताई गई होगी। जैसे यहाँ पे प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा अगर ए की वैल्यू ग्रेटर होगी, और जो भी ए की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू को चली जाएगी। अगर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो बी इज ग्रेटर देन ए वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जो भी लास्ट में स्टेटमेंट होगी ना, जैसे यहाँ बी लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये कोड कैसे चलेगा कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, नहीं है, तो इफ वाले स्टेटमेंट पे हम नहीं आएंगे, हम हेल्स पे आएंगे और प्रिंट करेंगे बी इज ग्रेटर देन ए, और फिर हम बी पे आएंगे और बी की वैल्यू 5 है, तो वो लास्ट स्टेटमेंट मैक्सिमम वैल्यू को इनिशियलाइज हो जाएगी, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5। नहीं, 5 के साथ ये भी आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए फिर लिखा हुआ आएगा 5, ठीक है। तो अब हम ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें यही आ रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए और 5, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एज अ एक्सप्रेशन, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इफ एज अ एक्सप्रेशन। देखिए, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि इफ एज एक्सप्रेशन कितना यूजफुल है और किस तरह से वो हमारे कोड को क्लीन करता है। और दूसरी बात, वो आप इस रूल को समझें कि जो सबसे लास्ट में जो स्टेटमेंट होगी वही इनिशियलाइज हो जाएगी, जो उसको, जिस वेरिएबल को भी आप इफ रिटर्न कर रहा है कुछ भी, ठीक है, कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कि इफ की और वेरिएशंस, और व्हेन किस तरह से काम करता है, क्योंकि हमारे पास स्कॉटलैंड में स्विच नहीं होता बट उसकी जगह क्या होता है, व्हेन। सो नाउ फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।